सभी को नमस्ते। ऑनर्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं धीरेन्द्र कुमार। और जैसा कि सब जानते हैं कि अभी यूपी बोर्ड का पेपर चल रहा है ना। सीबीएसई बोर्ड का हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का पेपर चल रहा है। तो सबको पेपर की ढेर सारी बधाई। सब अच्छे से पेपर करें, ठीक है। हम लोग अपने टॉपिक को लेकर के चल रहे थे और टॉपिक में हम लोगों ने स्टार्ट किया था वॉइस को, और वॉइस के हमने तीन टेंस के पार्ट को हम लोगों ने कवर कर लिया था। तो आज हम लोग वॉइस के चौथे टॉपिक को लेकर के चलेंगे, वो है पास्ट का इंडिफिनिट। देखिए, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वॉइस नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है, ये चीज़ें मैंने अच्छे से समझा दी थी। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को, इंडेफिनिट टेंस को। और यहाँ जगह हम लोग इसके सभी के सभी पार्ट का एक्टिव से पैसिव वॉइस सीखेंगे कि कैसे अफर्मेटिव सेंटेंस का बनाया जाता है, कैसे नेगेटिव का, इंटेरोगेटिव फर्स्ट और इंटेरोगेटिव सेकंड का। तो हम लोग इसके फर्स्ट टाइप की बात करेंगे, अफर्मेटिव की। अफर्मेटिव की। और अफर्मेटिव में हम लोग देखेंगे कि एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए, अगर एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर की हम बातें करें तो सबसे पहले हमारा आएगा सब्जेक्ट और वर्ब की आएगी सेकंड फॉर्म। उसके बाद हमारा आएगा ऑब्जेक्ट, और अदर वर्ड अगर आना होगा तो अदर वर्ड भी आएगा। तो जब हम इसका एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि हम पहले ऑब्जेक्ट को उठा करके रखेंगे। उसके बाद मैंने आपको समझाया था, ये आपका बदलेगा वॉज या वर में, और इसके बाद हम लोग लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद हम लिखेंगे अदर वर्ड को, फिर हम लगाएंगे बाय, और इसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट को, और यहाँ जगह रहेगा फुल स्टॉप। तो ये हमारा अफर्मेटिव टाइप के सेंटेंस का स्ट्रक्चर हुआ। अब यहाँ जगह हम क्या करेंगे, इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे और सीखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक एग्जाम्पल लिया, आई कॉल्ड यू। आई कॉल्ड यू, काम करिए, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है। आई कॉल्ड यू, मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया। अब अगर हम लोग पैसिव वॉइस बनाएं तो पैसिव वॉइस अगर ध्यान देंगे तो पैसिव वॉइस में हमें करना क्या है, ये देखिए, ये सब्जेक्ट हुआ, ये सेकंड फॉर्म हुआ और ये ऑब्जेक्ट हुआ। तो हमें सबसे पहले करना क्या है, हमें ऑब्जेक्ट को उठा करके सबसे पहले लिखना है यू। उसके बाद वॉज या वर में से कोई भी एक लगेगा, तो यू हमारा प्लूरल है और प्लूरल होने के कारण हम लोग लगाएंगे वर को, यू वर। कॉल का यूज़ करेंगे थर्ड फॉर्म, तो यहाँ जगह कॉल्ड ही होता है, कॉल्ड। उसके बाद लगाएंगे बाई, और आई का हम लोग लिखेंगे ऑब्जेक्टिव केस, बाय मी। इसी तरह अगर हम सेकंड एग्जाम्पल देखें तो जैसा मैंने सेकंड एग्जाम्पल लिखा, ही read a horror novel। यहाँ जगह इसका अगर हम पैसिव वॉइस बनाएं तो पैसिव वॉइस ध्यान दीजिएगा, पैसिव वॉइस क्या बनता है। पैसिव वॉइस अगर बनाते हैं तो ये हमारा सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ये हमारा पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट, नॉवेल। तो यहाँ जगह से अगर हम लोग अच्छे से देखें इसमें तो चीज़ें क्या आएंगी, देखिए, अ हॉरर नॉवेल, हॉरर नॉवेल। अ लगने के कारण ये सिंगुलर हुआ, तो इसके लिए यहाँ लगाएंगे वॉज का। रीड का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, रीड, 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 रेड, रेड। ध्यान रखिएगा, रीड का जो फॉर्म होता है लिखा सेम ही जाता है। ये फर्स्ट फॉर्म है, ये हमारा सेकंड फॉर्म है, और ये हमारा थर्ड फॉर्म है। तो लिखा तीनों सेम ही जाता है, लेकिन पढ़ा इन्हें अलग अलग जाता है। जैसे इसे हम पढ़ते हैं रीड, इसे हम पढ़ते हैं रेड, और इसे पढ़ते हैं रेड। तो यहाँ जगह हम लोग थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे, तो रेड, उसके बाद लिखेंगे बाय, और यहाँ जगह ही का ऑब्जेक्टिव केस हम लोग लिखेंगे, ही का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हिम। एक और एग्जांपल के द्वारा समझते हैं इसको। जैसे द पुलिस मैन
द पुलिसमैन caught a criminal in the dark yard in the dark yard। देखिए, अगर इसका हम लोग पैसिव वॉइस बनाएं तो पैसिव वॉइस हमारा किस प्रकार से बनेगा। पैसिव वॉइस ये हमारा सब्जेक्ट है द पुलिसमैन, यहाँ जगह साथ में रहेगा ये पुलिसमैन, यहाँ जगह सेकंड फॉर्म आया है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को हम सबसे पहले लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट हमारा हो जाएगा अ क्रिमिनल वॉज कॉट। अदर वर्ड को पहले ही लिख देंगे इन द डार्क यार्ड बाय द पुलिसमैन। यहाँ जगह ये 3 हो गए। और अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेगेटिव टाइप के सेंटेंस की। इसको एक बार आप नोट डाउन कर लें, फिर बात करते हैं आगे। देखिए, हम लोगों ने क्या किया, अफर्मेटिव टाइप के सेंटेंस की बातें कर ली और अब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ही नेगेटिव टाइप के सेंटेंस की बातें करेंगे। और नेगेटिव टाइप के सेंटेंस की एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों की कंडीशन देखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस, और यहाँ जगह हम देखेंगे तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों की बातें करेंगे। तो एक बार देखते हैं एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होगा। देखिए, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, और सब्जेक्ट के बाद ध्यान रखिएगा जब नेगेटिव टाइप का सेंटेंस आता है पास्ट इंडेफिनिट में तो यहाँ जगह हेल्पिंग वर्ब यूज होती है डिड। और डिड का यूज चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, नेवर माइंड, यहाँ जगह यूज करेंगे हम डिड का। डिड के बाद हम लोग यूज करेंगे नॉट का। इसके बाद हमारी आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट को और यहाँ लिखते हैं हम लोग अदर वर्ड को। तो जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, जब इनका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमें लिखना है पहले ऑब्जेक्ट को, इसके बाद वॉज या वर को, इसके बाद आएगा आपका नॉट के बाद आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद अदर वर्ड और यहाँ जगह लगाएंगे प्रीपोजिशन बाय और यहाँ हम लिखेंगे सब्जेक्ट को। तो इस प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस का क्या बनता है, आपका स्ट्रक्चर बनता है। आइए एग्जांपल्स को देखते हुए बात आगे करते हैं। The Indian soldiers did not attack a lady। एक मैं अगला लिखूं तो मैंने लिखा राम did not want to a cup of tea। अगला मैंने लिखा you did not write a magazine। अगला मैंने लिखा कि the jury of judge did not stop
his did not allow his bail। यहाँ मैंने 3 एग्जाम्पल लिखे, 3 नहीं 4 एग्जाम्पल हैं। तो एक बार हम क्या करते हैं, इसके पैसिव वॉइस को देख लेते हैं। पैसिव वॉइस अगर आप यहाँ जगह देखेंगे तो यहाँ जगह देखिए डिड नॉट के बाद ये आपका क्या है, नया ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ हम लिखेंगे अ लेडी, उसके बाद अ लगने के कारण यहाँ लगाएंगे हम वॉज नॉट। अटैक का थर्ड फॉर्म लिखेंगे अटैक्ड। उसके बाद लिखेंगे बाय इंडियन सोल्जर्स। यहाँ जगह अगर दूसरा हम लोग देखें पैसिव वॉइस के लिए, तो यहाँ जगह देखिए वांट के बाद आपका अ कप ऑफ टी आया हुआ है। तो हम उठाएंगे अ कप ऑफ टी। यहाँ लिखेंगे वॉज नॉट। वॉज का यूज़ इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ जगह अ लगा हुआ था। वॉज नॉट, वांट का हम लोग थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे वांटेड। और ये जो प्रीपोजिशन है आपका, ये अपनी जगह पर ही पड़ा रहेगा। ध्यान रखिएगा, ये कंफ्यूज नहीं होना है कि एक प्रीपोजिशन पहले से ही आया है और हम दूसरे प्रीपोजिशन का प्रयोग अपने से करेंगे। तो इस सेंटेंस में उस प्रीपोजिशन का अपना काम है और वॉइस में जिस प्रीपोजिशन का काम है हमें उसे भी दिखाना पड़ेगा। तो हम लोग अपना प्रीपोजिशन लगाएंगे यहाँ जगह टू बाय राम। अगला यहाँ जगह पैसिव वॉइस देख लेते हैं। देखिए अ मैगजीन, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखेंगे अ मैगजीन। सिंगुलर होने के कारण यहाँ लगाएंगे वॉज नॉट। राइट का यूज करेंगे थर्ड फॉर्म रिटन बाय। यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है, यू। इसका पैसिव वॉइस देखते हैं। तो इसका पैसिव वॉइस देखिए क्या बनेगा, हिज बेल was not allowed by the jury of judge। ज्यूरी ऑफ जज कहने का मतलब होता है न्यायाधीशों का समूह। ठीक है, तो एक बार आप इसे नोट डाउन करें, फिर बात हम करेंगे आगे। देखिए हम लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ रहे हैं और पास्ट इंडेफिनिट में हम लोगों ने अभी 2 टॉपिक को क्लियर किया, 2 सेंटेंस के टाइप को। एक अफर्मेटिव टाइप के सेंटेंस को, नेगेटिव टाइप के सेंटेंस को हम लोगों ने कवर किया। अभी हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव फर्स्ट की और उसके बाद हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेकंड की। तो मैं एक में ही चीज़ें निपटाने की कोशिश करता हूं, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंटेरोगेटिव फर्स्ट को। इंटेरोगेटिव फर्स्ट को अगर देखें तो यहाँ जगह इसका ये एक्टिव वॉइस है, यहाँ जगह ये पैसिव वॉइस है। तो एक्टिव वॉइस के अगर स्ट्रक्चर की बात करूं तो सबसे पहले हमको दिखाई देगा डिड के बाद हमारा आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और उसके बाद हमारा आएगा अदर वर्ड और लास्ट में रहेगा क्वेश्चन मार्क। जब इसका हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस में हमें सबसे पहले डिड की जगह पर हमें रखना पड़ जाएगा वॉज या वर। यहाँ जगह ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम लोग लिखेंगे ऑब्जेक्ट को, क्योंकि वॉज वर का यूज़ ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगाना है। फिर यहाँ जगह हम लोग वर्ब की यूज़ करेंगे थर्ड फॉर्म। उसके बाद हम लोग लिखेंगे अदर वर्ड को, फिर हम लिखेंगे बाय का और उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट को और लास्ट में हम लगाएंगे फुल स्टॉप। तो ये इंटेरोगेटिव फर्स्ट की बात है। तो मैं 1-2 एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज़ को समझाना चाहूँगा। उसके बाद इंटेरोगेटिव सेकंड की बातें करेंगे इसी में। देखिए जैसे मैंने लिखा कि डिड यू फॉलो मी, और यहाँ जगह मैंने क्वेश्चन मार्क लिखा। तो इसका अगर हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस हमारा क्या बनेगा,
पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सब्जेक्ट हमारा आई बनेगा, और आई के साथ हम लोग, मैंने समझाया था कि वॉज का यूज़ होता है, तो यहाँ जगह हम लिखेंगे वॉज को, वॉज आई, और फॉलो का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे फॉलोड, उसके बाद हम लिखेंगे बाय, और यू को लगा देंगे यू, और यहाँ लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैंने लिखा डिड राधा डांस ऑन द फ्लोर, या डांस, एग्जाम्पल चेंज करते हैं, डिड राधा appreciate with me। और यहाँ जगह जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले हमारा उठेगा मी का सब्जेक्टिव केस उठेगा, तो आई होगा, और आई के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे वॉज को, वॉज आई appreciated बाय राधा। यहाँ जगह हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब हम लोग देखेंगे इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप को, तो एक बार इंटेरोगेटिव सेकंड को देख लेते हैं और इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। इंटेरोगेटिव सेकंड, यहाँ जगह देखेंगे ये हमारा एक्टिव वॉइस है और ये हमारा पैसिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखेंगे तो सबसे पहले हमारे पास में आएगा क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद आएगा हमारे पास में डिड, फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आएगा हमारा ऑब्जेक्ट, और इसके बाद आएगा अदर वर्ड, और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। तो जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस बनाने के टाइम पर हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड ही रहेगा, डिड को रिप्लेस करेगा हमारा वॉज या वर, इसके बाद हमारा आएगा ऑब्जेक्ट, और उसके बाद हमारा आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आएगा अदर वर्ड, फिर आएगा बाय, और इसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट को, और लास्ट में लगेगा क्वेश्चन मार्क। तो अगर हम एग्जाम्पल की यहाँ पर बात करें तो एग्जाम्पल एक बार देख लीजिए, जैसे मैंने लिखा वाई डिड राहुल bought this book, और यहाँ जगह हो गया क्वेश्चन मार्क। यहाँ जगह एक अगला एग्जाम्पल देखते हैं, मैंने लिखा हाउ डिड ही क्वालिफाई दैट एग्जाम। तो यहाँ जगह हम इनके अगर पैसिव वॉइस की बातें करें तो इनका पैसिव वॉइस देखिए क्या बनेगा, वाई आपका अपनी जगह पर रहेगा। देखिए यहाँ पर दिस बुक लिखा हुआ है, तो दिस सिंगुलर होने के कारण ये लेगा अपने साथ में वॉज, दिस बुक। बॉट का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, यहाँ बाई हो जाएगा, बॉट नहीं रहेगा, BUY। बाई का हम लोग थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे तो बाई बॉट बॉट, तो यहाँ जगह हो जाएगा बुक बॉट बाई राहुल क्वेश्चन मार्क। यहाँ जगह इसका हम पैसिव वॉइस देखेंगे तो यहाँ जगह हाउ अपनी जगह पर रहेगा। यहाँ जगह देखेंगे दैट एग्ज़ाम, तो दैट भी हमारा सिंगुलर होता है, इसके कारण हम लगाएंगे वॉज को, वह हाउ वॉज दैट एग्ज़ाम। क्वालिफाई का हम लोग थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, क्वालिफाइड बाय। ही का ऑब्जेक्टिव केस यूज़ होगा बाय हिम, और यहाँ लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। एक चीज़ का सब लोग ध्यान रखिए, मैं यहाँ जगह कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ। यहाँ देखिए
देखिए अगर कहीं भी आपको दिस या दैट दिखाई देता है तो ध्यान रखिएगा ये हमेशा सिंगुलर होता है, ये हमेशा सिंगुलर होता है और अपने साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब को लेता है। अगर आपको कहीं भी दीज या दोज लिखा हुआ मिल जाता है, दीज या दोज, तो ये प्लूरल होते हैं, ये प्लूरल होते हैं और अपने साथ ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब को लेते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए जिससे चीज़ें आगे आसानी से मिलें। एक बार आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं आगे। चलिए देखिए, आज हम लोगों ने क्या किया, पास्ट इंडेफिनिट के टॉपिक को हम लोगों ने पढ़ा और काफ़ी अच्छे से पढ़ लिया है। आई होप कि सबको समझ में भी आया है। देखिए इंग्लिश का जो टॉपिक होता है, ज़्यादातर क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिमाग के बाहर जाती हैं, ठीक है। तो जहाँ पर बच्चों को जो भी प्रॉब्लम होती है तो आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, या वॉइस के टॉपिक में ही जो आपको प्रॉब्लम हो रही है आप उस चीज़ को भी हमसे पूछ सकते हैं। इंग्लिश में जिन बच्चों को कहीं से भी डाउट होता है वो डाउट आप हमसे क्लियर कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप मैसेज डाल सकते हैं और हमसे किसी भी क्वेश्चन का रिप्लाई पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सब लोग अच्छे से पढ़ाई लिखाई करिए। चलिए सभी को शुभ रात्रि।